चिराग पासवान आरजेडी और कांग्रेस से पैसा खा करके सोता है लालू यादव को मदद करने के लिए, और है अमित शाह जी डिनाई कर गए। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद एक बार प्रणवा पार्टी के नाते 1 मिनट के लिए को देख करके इतिहास से ही सीखा जाता। इतिहास देख लीजिए और स्वतः आपको सारा चीज़ प्रमाणित हो जाता है। कब राज वापस आ गया, ये वापस कराने वाले कौन है? ये चिराग पासवान ही ना है। चिराग पासवान सर नित्यानंद राय से मिले थे और नित्यानंद राय से मिलने के बाद में मीडिया में खबर चली थी कि चिराग पासवान अब अमित शाह से मिलकर जो एनडीए है, एनडीए में वो ज्वाइनिंग करेंगे। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये नित्यानंद राय जी चिराग पासवान से पहली बार नहीं मिले हैं। इसके बाद पहले भी देखिए तो हर एक महीना हर एक सप्ताह बराबर मिलना जुलना होता है। अब दोनों आदमी को हम पूर्व में भी कई चैनल को बता चुके हैं इंटरव्यू में कि इन लोगों का व्यवसायिक रिश्ता है, राजनीतिक रिश्ता कम है। और व्यवसाय के सिलसिले में ये लोग दोनों आदमी मिलते हैं। गुड़गांव में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, हाजीपुर में ज़मीन में बहुत अधिक दोनों आदमी मिल करके इन्वेस्ट किए हैं। उस सिलसिले में इन लोगों का राजनीतिक मुलाकात नहीं होता है, व्यवसायिक होता है। और रहा बात कि अमित शाह से मिलवाने के लिए कई बार प्रयास किए नित्यानंद राय जी। एक बार तो लेकर के उनके कोठी पर भी चले गए थे और जा कर के वहाँ किसी फाइल के संदर्भ में गए थे लेकर के साथ में, और चलने के समय कहें कि चिराग पासवान को लेकर आए हैं, जरा सा मिलना चाहता है। अमित शाह जी डिनाई कर गए। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद एक बार प्रणवा पार्टी के नाते 1 मिनट के लिए ले गए थे, आज से ये 6-7 महीना पहले। तो लाख प्रयास कर लें चिराग पासवान को लेकर नित्यानंद राय जी, उनका दाल पकने वाला नहीं है। वो अपना दाल पकाने के चक्कर में रहते हैं अपने मित्र का, व्यवसायिक मित्र का। उसमें सफलता उनको कहाँ तक मिलता है भगवान जाने। हम लोग बहुत कुछ बोलने की स्थिति में है इसमें और नहीं है। कई बातें मीडिया में सामने आती है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री जी जो लोकसभा क्षेत्र हाजीपुर है, चाचा भतीजा वहीं से लड़ेंगे। इस बात को लेकर एनडीए काफ़ी घनसाम है कि हम किसको लें और किसको नहीं लें। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी एनडीए का कोई डिसीजन नहीं हुआ, पहला चीज़। दूसरा बात कि चिराग पासवान का 2020 में एनडीए से बाहर कौन किया है? चिराग पासवान आरजेडी और कांग्रेस से पैसा खा करके सोता है लालू यादव को मदद करने के लिए और कांग्रेस को अलग हुए। और रहा बात कि इनका एनडीए में वापसी के लिए किस महीना और कौन सप्ताह, मीडिया जगत में खबर नहीं चला कि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बन रहे हैं, एनडीए में वापसी हो रहा है, ये है वो है। जब पार्टी नहीं टूटा था तब भी चल रहा था। ये सुनते सुनते बिहार और देश के लोगों का कान पक चुका है और आज तक ओंठ में तेल लगा कर के चिराग पासवान शपथ ग्रहण की तैयारी करते रहे, लेकिन आज तक उनको कुछ मिला नहीं है। ठीक उसी ढंग से अब चुनाव आ रहा है। हम तो ये भी कहे थे बहुत पहले, कई चैनलों का इंटरव्यू आप निकाल करके देख लीजिए। हमने कहा था कि चिराग पासवान जी कार्यकर्ता का चुनाव हुआ तो बिहार का भविष्य को देख रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन अपना चुनाव आएगा तो एनडीए चाहे महागठबंधन का दरवाज़ा खटखटाए। आज से 3 रोज पहले आया, 3-4 खबर चला। एक खबर चला कि लालू यादव से फ़ोन पर बात हुआ, दूसरा खबर चला कि पीके के नेतृत्व में 3rd मोर्चा बनाने की बात चल रही है, और एक एनडीए का चला रहे हैं। तो वो आदमी चिराग पासवान पॉलिटिकल आदमी नहीं है। ठीक है कि हमारे पूज्य नेता रामविलास पासवान जी के लड़का हैं और उसका मिसयूज करते हैं और लोगों को झांसा दे रहे हैं। उनका नज़ारा कहीं है, निशाना कहीं है। वो हाजीपुर से लड़ना चाहते हैं क्योंकि जमुई में उनका ज़मीन उखड़ गया है। अब जमुई से वो रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो अपने पिताजी का कर्मभूमि जो रहा है उस कर्मभूमि से अपना सिंपैथी लेना चाहते हैं। लेकिन हाजीपुर देखिए लोकतंत्र की धरती है और लोकतंत्र की धरती पर उनको पहले ही मज़ा चखा चुका है हाजीपुर की जनता। पिछले विधान परिषद का जो स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ उसमें सुबोध राय जो आरजेडी के अधिकृत उम्मीदवार थे, उसके पक्ष में यही नित्यानंद राय और चिराग पासवान पूरा एड़ी चोटी लगाए, पूरा वोट मांगे, आर्थिक मदद किए। नतीजा क्या हुआ? ढाक का 3 पात हुआ कि ये लोग 11 बजे ही चुनाव हार गए। फिर हाजीपुर में ही दांत पिंजा रहे हैं, कहीं से आवे। हम लोग तैयार हैं कि आवे, इनको नॉमिनेशन करते ही पटकनी हम लोग दे देंगे। हाजीपुर में ये टिकने वाले नहीं हैं, ये दांत पिंजाते रहें, जो अनर्गल बयानबाजी करना है करते रहें।
और एनडीए में पशुपति कुमार पारस हैं, एनडीए में मजबूती के साथ रहेंगे और एनडीए के तहत ही हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। ये आप जान लीजिए। पहले ही हम आपको बताएं कि चिराग पासवान के संदर्भ में चल रहा था मंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी को उत्तराधिकारी बनाना था नरेंद्र मोदी जी को। उसने देखा कि पारस बाबू हैं और पारस बाबू का बिना हल्ला गुल्ला का शपथ ग्रहण कैबिनेट मंत्री के रूप में करा दिया गया। तो ये तमाम पीछे के घटनाओं को देख करके इतिहास से ही सीखा जाता है। इतिहास देख लीजिए और स्वतः आपको सारा चीज़ प्रमाणित हो जाता है। कभी पशुपति पारस जी का विरोध करते थे चिराग पासवान के जीजा जी अनिल साधु। अब अनिल साधु कई बार कई मीडिया हाउसेज में बोल चुके हैं। चमक चल्लो ढिल्लो के एक गाना था जिसमें वो चिराग पासवान ने एक्टिंग किया था, उस चीज़ को लेकर कि ये एक्टर हैं, ये राजनीति का नहीं जानते। इस पर क्या कहेंगे? उनके ही जीजा विरोध कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात साधु जी का है। साधु जी का कुछ बात को हम समर्थन करते हैं कि राजनीति के मामले में चिराग पासवान नौसिखुआ हैं। राजनीति के बारे में बहुत गंभीरता से न समझते हैं न जानते हैं। आज जो बिहार में ये दुर्गति हो रहा है, आज पुनः जंगल राज वापस आ गया। ये वापस कराने वाले कौन हैं? ये चिराग पासवान ही ना है। 2015 में नीतीश कुमार का तो राजनीति खत्म हो गया था। लोकसभा में बिहार की जनता 2 सीट पर समेट दी थी। लालू यादव को 2015 में 22 सीट पर जनता समेट दी थी। लेकिन 2015 में नीतीश कुमार और लालू जी का गठबंधन के कारण 72-73 सीट पर नीतीश जी चले गए, 80-81 सीट पर लालू जी चले गए। इस बार चिराग पासवान ने एनडीए को धोखा दिया और धोखा दे कर के वोट कटवा का भूमिका में आ गए और वोट कटने के कारण ही बेनिफिट मिला आरजेडी को, जिसके चलते आज आरजेडी और जदयू की सरकार है। यदि चिराग पासवान हम लोग तमाम लोग दबाव दे रहे थे, तमाम पार्टी के सांसद विधायक चाहे जो भी लोग थे सारे के सारे लोग चिल्ला रहे थे कि एनडीए में रहिए, एनडीए में लड़िए, पार्टी भी नहीं टूटी रहती। रामविलास पासवान का सपना जो था कि आरजेडी मुक्त बिहार को, वो भी हम लोग किए रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में रहता है। नीतीश कुमार इसी स्थिति में नहीं रहते कि आज आरजेडी के साथ मिलकर के सरकार बना पाए और ये कुशासन नहीं मिलता। तो ये कुशासन का देन भी चिराग पासवान है और चिराग पासवान को इस चीज़ को स्वीकार करना पड़ेगा कि बउआ के खेल राजनीति को नहीं समझे और राजनीति को गंभीरता से करे और जो बोले उस पर स्थिर रहे।